अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। सवाल ये है कि इल्हाम का इनकार करना कैसा है, और नाऊज़ु बिल्लाह ये बोलना कि जी इल्हाम का दावा ये नबूवत के दावे के बराबर है, ऐसा कहना कैसा है। तो याद रहे ये मिर्ज़ा जहलवी ने कहा था, और ये बात कुरान हदीस के मुवाफिक नहीं है, गलत है। इल्हाम का इनकार करना कुफ्र है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर इल्हाम को बयान फरमाया है। चुनाचे सूरह कसस की आयत नंबर 7 है। अल्लाह ताला फरमाता है व औहैना इला उम्मी मूसा, हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की तरफ इल्हाम फरमाया। तो यहाँ औहैना इल्हाम के माना में है। तमाम मुफस्सिरीन ने इस बात की तशरीफ़ फरमाई है कि ये इल्हाम के माना में है, लिहाजा कुरान पाक से वाज़ेह इल्हाम का सबूत मिलता है। इसी तरह सूरत शम्स पारा नंबर 30, इसकी आयत नंबर है 8। इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, कि अल्लाह ताला ने इल्हाम फरमाया है नफ्स को तक़वे और फुजूर का, दोनों चीज़ों का। अब उसमें बंदे को इख्तियार है जिस चीज़ को भी चाहे इख्तियार करे। तो यहाँ अल्हमा ये इल्हाम से निकला है, तो लिहाजा कुरान पाक में चूँकि इसका जिक्र मौजूद है, इल्हाम का इनकार गोया कुरान पाक का इनकार है और ये कुफ्र है।